नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस का टेस्ट सॉल्व करेंगे और ये टेस्ट सीरीज का नाम रखा गया है जो कि मास्टर टेस्ट सीरीज। ये आपका सेकंड पार्ट है और इसके पहले हमने एक पार्ट अपलोड किया है जो कि आपकी मास्टर टेस्ट सीरीज के नाम से है। तो आप मास्टर टेस्ट सीरीज की सभी आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए और 100% आपको इस टेस्ट सीरीज से फ़ायदा मिलेगा। ये आपकी टेस्ट सीरीज आपके लेवल की बनाई गई है और ये आपकी बहुत ही ज़्यादा लेवल की है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस कांग्रेसी नेता ने कहा था कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन मान लिया तो इतिहास उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करेगा। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कमेंट के लिए बोला था और लगभग सभी बच्चों का आंसर राइट है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन हो जाएगा सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये बात कब की है? तो बात तब की है जब माउंटबेटन की विभाजन योजना से कांग्रेस के कुछ नेता तो सहमत थे, परंतु कुछ नेता ऐसे थे जो विभाजन के पक्ष में नहीं थे। विभाजन के विरोधी नेताओं में महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद जैसे प्रमुख नेता थे। विभाजन का विरोध कर रहे आज़ाद ने कहा था कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन मान लिया तो इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये उस समय की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? ऑप्शन राइट आपका इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 3 में नहीं है। आप सबको पता है कि ये संविधान 3 में नहीं है आपका। ये आता कहाँ है? तो संविधान के भाग 4 में। कहाँ? संविधान के भाग 4 के का में, जो कि अनुच्छेद 51 के का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है ना। और स्वर्ण समिति जो आपकी है, स्वर्ण सिंह समिति, आपने नाम सुना होगा। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए एवं 11वां मौलिक कर्तव्य जो आपका है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2000 जोड़ा गया। तो वर्तमान में आपके 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके सही होंगे, लेकिन ये सी नंबर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 39 में किया गया है? तो अनुच्छेद 39 में किसका किया गया है? यहाँ पर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? तो पहला आपका कह रहा है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ये राइट आंसर आपका है। दूसरा भी कह रहा है स्त्रियों और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, अर्थात ये दोनों ही अनुच्छेद 39 में वर्णित किया गया है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 39 में दोनों ही आपके बातों का जिक्र किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्न में से किस एक समिति ने संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने हेतु संस्तुति की थी? और ये किसने किया था? तो अभी हमने आपको बताया भी था इसके पिछले वाले में, जो कि 26 नंबर था, कि वहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको वर्णित किया गया था। 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन जो कि आपका 11वां मौलिक कर्तव्य को इसमें क्या था? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को और विद्यालय के लिए अर्थात संरक्षक के उन्हें शिक्षा प्रदान करने का अवसर जोड़ा जाएगा, जो कि 11वां नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में क्या सही नहीं है? ठीक है, क्या सही नहीं है? किसके बारे में? महान्यायवादी के बारे में। तो देखिए जो 29 नंबर है, तो यहाँ पर जो महान्यायवादी हैं, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि महान्यायवादी का जो वर्णन है अनुच्छेद 76 के तहत आपका किया गया है। ठीक है, ये बात आपका सही है। दूसरा कह रहा है महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये भी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा कह रहा है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। ये भी बिल्कुल आपका सही है। और आपका चौथा यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। ये गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता वाले को ही यहाँ पर कह सकते हैं कि महान्यायवादी नियुक्त करते हैं, तथा सुप्रीम कोर्ट। ये आपका हाई कोर्ट दिया है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है?
नहीं जोड़ा गया है किसको, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, ग्राम पंचायतों का संगठन। ये आपका 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया है। तो ये कब जोड़ा गया है, तो आपको बता दें कि जो आपका निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपका जो है अनुच्छेद 39 के का में है। और आपका जो उद्योग संबंधी आपका है, जैसे कि प्रबंध एवं कर्मचारी की भागीदारी होती है, ये आपका जो वर्णन किया गया है, ये आपका अनुच्छेद 43 के का में किया गया है। वहीं पर आपका जो पर्यावरण की बात की गई है, वन्य जीव की, तो ये आपका 48 के का में है। लेकिन ये आपका जो दिया गया है ग्राम पंचायत, ये यहाँ पर नहीं है आपका, ये दिया गया है आपका 73वें संशोधन में आपको बताया गया था ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत का था, लेकिन अनुच्छेद कौन है आपका, 40 है। संविधान संशोधन आपका जो हुआ था 73वां संविधान संशोधन, उसके अकॉर्डिंग जो रखे गए हैं 40, अनुच्छेद 40 में आपका है जो ग्राम पंचायतों का संगठन है। समझ गए ना कि 73वें में संशोधन हुआ था और अनुच्छेद 40 में इनको वर्णित किया गया है ग्राम पंचायतों का, अर्थात ये आपका जोड़ा सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो देखिए 31 का ऑप्शन राइट का आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती, ये आपका गलत है, यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, ठीक है। क्या होता है, अनुच्छेद 53 में जो आपका दिया गया है वहाँ पर होता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ठीक है। वहीं संघ के रक्षा छात्रों अर्थात सर्वोच्च जो समादेश होता है राष्ट्रपति में निहित होता है, ना कि आपका प्रधानमंत्री भी। ये तो आपका गलत हो गया। सेकंड कह रहा है संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में, ये बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के संबंध में क्या सही है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है और ये क्या सही है, कौन लगाते हैं, तो ये कौन लगाते हैं, तो आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं, संविधान के अतिक्रमण के लिए चलाया जाता है। अच्छा, ये पॉइंट तो आपका है, ये सही है, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, ये भी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तीसरा आपसे कह रहा है कि यह आरोप संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के पारित हो जाए तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, अर्थात ये भी सही है। तीनों ही पॉइंट सही हैं। देखिए महाभियोग जो होता है अनुच्छेद 61 के तहत होता है, जिसमें से कोई भी सदन लगा सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए, तभी महाभियोग लगाएंगे जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेगा। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आपकी जो मास्टर टेस्ट सीरीज चलाई गई है, आपके एग्जाम तक ऐसे ही पढ़ाया जाएगा और आपका लेवल का बनाया गया है। अगर आपको इससे ज़्यादा अच्छा लेवल मिलता है तो आप तैयारी कर सकते हैं। वैसे हमसे जो लेवल आपका हो सका है वो लेवल आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और शायद इससे ज़्यादा टफ लेवल आपके एग्जाम में पीसीएस या लोअर पीसीएस में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 33 नंबर आपसे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में क्या सही है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या सही है, तो यहाँ पर देखिए 33 में, तो 33 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कह रहा है कौन सा, ए नंबर आप कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के तहत होता है, ये भी सही है। सेकंड कह रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी, ये भी सही है, अर्थात 33 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ए नंबर 1, 2, 3, ये तीनों ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 34 नंबर कि निम्न में से क्या भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की पात्रता है, अर्थात जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचित होने के लिए उसकी योग्यता पात्रता कितनी होती है, क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कौन होगा, तो यहाँ पर पहला आपका कि वह भारत का नागरिक हो, ये भी बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आरित हो, ये भी सही है, अर्थात यहाँ पर ए, बी, सी तीनों ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 35 है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 के तहत किया जाता है, तो ये क्या सही है आपका, तो आपका सही है, जो आपका निर्वाचन किया जाता है वो आपका इसी में होता है।
वैसे निर्वाचन की प्रक्रिया का जो अर्थात कि राष्ट्रपति होगा 52 में, संघीय कार्यपालिका 53 में, अनुच्छेद का जो चुनाव होता है, चुनाव संबंधी जो होता है वो आपका 54 में होता है, लेकिन निर्वाचन जो होता है वो 55 के तहत। ये आपका बिल्कुल सही है। तो सेकंड भी देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों का सदस्य भाग लेते हैं। ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदन तो भाग लेते हैं, साथ में जो लोकसभा सदस्य जो राज्यों के होते हैं विधानसभा, उनके भी सदस्य भाग लेते हैं। अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा 35 का, ए नंबर केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पर अनुच्छेद 108 क्या होता है? अनुच्छेद जो 108 होता है कहता है कि विशेष परिस्थितियों में संयुक्त बैठक का प्रावधान होगा। अर्थात यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इसका मिलान हो जाएगा। सेकंड कह रहा है अनुच्छेद 119 तो 109, इसमें क्या होता है? तो धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया होती है। अर्थात यहाँ पर आपका जो हो जाएगा धन विधेयक, तो धन विधेयक की उपस्थिति में विशेष, अर्थात ये इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 110 क्या होता है? तो धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है, ये इसका हो जाएगा। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, अर्थात यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ये आपका एक क्रम आपका बनकर तैयार हो गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप करेंगे तो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है मास्टर टेस्ट सीरीज, तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा और आप यूपी पीसीएस, यूपीएससी और लोअर पीसीएस की बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करें और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में उप प्रधानमंत्री पद के संबंध में क्या सही है? तो उप प्रधानमंत्री का जो पद है क्या सही है क्या सही नहीं है, तो इसमें देखते हैं। तो आपका पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद का प्रावधान नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड कह रहा है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी राइट आंसर आपका है। थर्ड कह रहा है उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद या उसका पद ग्रहण होता है, ये आपका गलत है, अर्थात 1 और 2, अर्थात आपका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ से कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए वर्णित आहार्यता हैं, अर्थात तो अगर राष्ट्रपति है तो उसके लिए क्या आहार्यता होती है। तो 39 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन कौन हो जाएंगे, तो देख लेते हैं। आपका दिया है भारत का नागरिक हो, ये सही है। 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, ये भी सही है। संसद का सदस्य निर्वाचित होने की आहार्यता होना चाहिए, ये गलत आपका है। वो सिर्फ संसद का नहीं, आपकी विधानसभा का जो लोकसभा का सदस्य होने अनिवार्य होता है। तो दोनों नहीं हो सकता, एक ही होगा, वो भी लोकसभा। ठीक है, अर्थात 1, 2 आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक है, तो संविधान की बात में कह रहा है क्या सही है क्या नहीं सही है। तो 40 में देखिए, तो आपसे कह रहा है लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, बिल्कुल राइट आंसर है ये। सेकंड कह रहा है 85वें 85वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 तक यथावत रहने का निर्णय लिया गया है। क्या ये बात सही है? तो आपको बता दें यहाँ पर आपका ये पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 50वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं लिया गया था, 84वां द्वारा लिया गया था। 84वें संशोधन हुआ था, उसमें कहा गया था कि जो आपकी सीटें हैं ये 2026 तक रह गई, अर्थात इसमें एक ही सही है फर्स्ट, अर्थात आपका ए हो जाएगा। समझ गए ना? यहाँ पर अगर 84 होता तो आपका ये भी क्वेश्चन सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में क्या सही है। तो राष्ट्रपति के पदावधि की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए कौन कौन आपका यहाँ पर सही होगा, कौन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका 41 में देखिए आपका जो दिया है पहला कि राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के पद, ये भी सही है। सेकंड कह रहा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख अपना पद देता है, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री की, आपका गलत है, अर्थात आपका फर्स्ट और सेकंड अर्थात आपका सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है देखिए हमारे टेस्ट सीरीज में हिंदी जीएस और आपकी जो मिल रही है वो आपको लगभग देखा जाए कि 10-5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के हैं, 10-5 हिस्ट्री के हैं, इस प्रकार से कुछ बने हैं जो आपके लेवल में होते हैं। ठीक है, यकीन करिए 100% आपको सफलता इस टेस्ट सीरीज से मिलेगी तो मिलेगी। 42 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये जो आपका वर्णित किया गया है आपका अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में वर्णित किया गया है। ठीक है, इसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
43 नंबर आपसे कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना में किस राज्य में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। नकारात्मक की बात कर रहा है, तो वही नकारात्मक जो 10 की वृद्धि दर हुई है वो आपका कौन सा है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा नागालैंड। आपका यहाँ पर आपकी नकारात्मक वृद्धि हुई है वो ये -0.6% हुई है, ठीक है, -0.6% है। वहीं पर अगर केरल की बात करें, ठीक है, तो केरल तो आपका है वो 4.9% की वृद्धि हुई है। लक्षद्वीप पर आपका 6.3 हुई है, अंडमान निकोबार में 6.9। ये आपके हैं जो कि आपका 2011 का डाटा है। 44 नंबर आपसे कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम है। तो जनसंख्या घनत्व जो आपका उच्चतम वो आपका कहाँ पर है, बिहार का है, ठीक है, बिहार का। और बिहार में आपका कितना है, 1106 आपका है। वहीं पर आपका पश्चिम बंगाल में आपका कितना है, तो पश्चिम बंगाल में आपका है 1028। केरल में है आपका जो केरल आपका नाम आता है हमेशा, तो केरल में आपका है 860। उत्तर प्रदेश में 829, हरियाणा में 573, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाले की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर आपका नागालैंड। 45 नंबर की ओर आते हैं। 45 नंबर आपसे कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत न्यूनतम थी। तो नगरीय जनसंख्या आपकी जो है वो आपकी सबसे कम कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका 45 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका डी अर्थात हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। देखिए अगर बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले आपके, तो पहला हिमाचल प्रदेश है, फिर आपका बिहार, फिर आपका असम, फिर उड़ीसा, फिर ये आपके हैं, ठीक है ना, उड़ीसा, और पांचवा आपका मेघालय। ये आपकी जो न्यूनतम है क्रम से हमने बताया, ठीक है। 46 नंबर आपसे कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान रखता है। तो साक्षरता दर और नगरीकरण में द्वितीय स्थान, तो द्वितीय स्थान आपका रखता है, ये आपका कौन सा है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 46 का ए नंबर आपका मिजोरम, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला आपको जो आता है वो केरल है जो कि 94% है। वहीं पर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम आपका 91.3% है। गोवा आपका 88.9% है। त्रिपुरा आपका 87.2% है और हिमाचल प्रदेश आपका 82.8% है, ठीक है ना। ये आपका किस साक्षरता के हिसाब में है, और न्यूनतम 5 साक्षरता वाले आपके हैं तो बिहार हो जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आपका आंध्र प्रदेश। और नगरीकृत की बात करें तो सर्वाधिक नगरीकृत 5 आपके राज्य हैं, गोवा हो गया, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 47 नंबर। और 47 नंबर आपका जो दिया गया है ये आपका दिया है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जनगणना 2011 के अनुसार। तो अवरोही क्रम में आपसे पूछ रहा है, अवरोही, अगर आप अवरोही जानते हैं तो इसका आंसर जरूर दे लेंगे। ये हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये हमारी जो कि मास्टर टेस्ट सीरीज के नाम से आपकी चलाई गई है, ये आपकी बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है। यकीन मानिए जैसे आप पेपर में पहुँचेंगे 40% सिर्फ आपको इस टेस्ट सीरीज से मिलेगा। 40% बहुत होता है अगर आपके एग्जाम में देखा जाए 40%, ठीक है ना। तो डेली के डेली आप ये मास्टर टेस्ट सीरीज लगाते जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। और इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा कौन सा आपका सही है कौन नहीं। अगला जो वीडियो आएगा वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का जवाब देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है तो प्लेलिस्ट में जाकर धीरे धीरे सभी वीडियो को देखते रहिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।